राजू और मिनी की आत्मा ने मिलकर उस बुरी आत्मा की कमजोरी ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने आत्मिक शक्ति और प्रेम की ऊर्जा से भरपूर होकर उसकी कमजोरी का पता लगाने की यात्रा पर निकलने का निर्णय किया। राजू और मिनी की आत्मा ने मिलकर एक संगठित योजना बनाई जिसमें वे बुरी आत्मा की खोज में निकले। वे उसकी कमजोरी को खोजने के लिए उसके प्रतिरक्षा को चुनौती देने का निर्णय लिया। इस साथ में राजू और मिनी की आत्मा ने एक दूसरे का सहारा और समर्थन भी किया। उन्होंने अपने पिछले प्रेम की भावना और साथीत्व की शक्ति का इस्तेमाल करके एकजुट होकर उस बुरी आत्मा के खिलाफ उत्तरदायित्वपूर्ण कदम उठाया। बुरी आत्मा ने एक पूरी सेना को तैयार किया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अनेक अन्य दुष्ट आत्माओं को आकर्षित किया। राजू और मिनी की आत्मा ने बुरी आत्मा की इस नई चुनौती का सामना करने की तैयारी की। उन्होंने महसूस किया कि अब यह संघर्ष और भी बड़ा हो गया था। राजू और मिनी की आत्मा ने एक अद्भुत संघर्ष के लिए तैयारी की, जहां उन्हें बुरी आत्मा की सेना के साथ मुकाबला करना पड़ता। राजू ने अचानक एक अनोखी शक्ति महसूस की। वह अपने अंदर एक नया और असामान्य प्रकार की ऊर्जा का अनुभव कर रहा था। उसकी आत्मिक शक्ति ने उसे एक अनूठी ताकत और सामर्थ्य की अनुभूति कराई। यह नई शक्ति उसको बुरी आत्मा की ताकतों के खिलाफ अधिक सक्रिय बनाने में मदद कर सकती थी। राजू ने इस नई शक्ति को महसूस करके अपनी आत्मिक ताकत को और भी बढ़ाया। उसने अपनी साथी आत्मा के साथ मिलकर इस नई शक्ति का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। राजू ने एक संत से मिला। वह संत एक आत्मिक गुरु थे जो आत्मा के विकास और आत्मिक शक्तियों के विषय में ज्ञानी थे। राजू ने उस संत से आत्मिक संबंधों और उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा की। उसने संत से बुरी आत्मा के खिलाफ लड़ाई में उसकी सहायता के बारे में परामर्श मांगा। संत ने राजू को आत्मिक शक्तियों के साथ अच्छे के बुरे की पहचान करने का उपाय दिया। उन्होंने उसे आत्मा के नजदीकीकरण के बारे में सिखाया। राजू ने संत से आत्मा की शक्ति और उसका उपयोग करने के तरीके सीखे। उसके इस मुलाकात ने उसकी आत्मिक यात्रा में नए दिशाएं और समझ जोड़ी। राजू ने वह संत जिससे मिला था वो बुरी आत्मा था। बुरी आत्मा ने वहां के शैतान को मार डाला। राजू ने शैतान की हत्या को देखा और हैरानी में था। वह अचानक समझ गया कि वह संत वास्तव में बुरी आत्मा था और बुरी आत्मा ने अपनी छवि में उससे मिलकर उसे धोखा दिया था। बुरी आत्मा ने राजू को देखा और हंसते हुए कहा, तुम नहीं समझे, मैंने तुम्हें मेरी सेना में शामिल किया। उसने राजू को उसकी शक्तियों में बढ़ावा देने के लिए धोखा दिया था। बुरी आत्मा ने राजू को अंधेरे दुनिया में धकेल दिया। वहां अंधेरा और भयानकता थी जिसने राजू को घेर लिया। राजू ने अंधेरे के बीच खुद को अकेला और हताश महसूस किया। वह उस अंधेरे और डरावनी दुनिया में अपने आप को खो बैठा था। बुरी आत्मा की चालाकी ने उसे उसके साथी आत्मा से अलग कर दिया था। राजू अब उस डरावनी दुनिया में अकेलापन महसूस कर रहा था, जहां उसे बुरी आत्मा की शक्तियों का सामना करना होगा। क्या राजू को इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा या वह अब उस बुरी आत्मा के वश में हो जाएगा? यह तो समय ही बताएगा।